हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। अगर आप सीबीएसई क्लास 10th एआई के एग्जाम में 100% मार्क्स लाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th एआई का मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। मैं आपको हर क्वेश्चन का क्लियर एक्सप्लेनेशन दूंगा ताकि आप कॉन्सेप्ट समझो और कॉन्फिडेंटली एग्जाम लिख पाओ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर आप सीरियस हो 100% मार्क्स के लिए तो अभी लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। Which type of non-verbal communication is shown by actions like raising a hand to greet or pointing a finger at someone? ऑप्शन ए फेसियल एक्सप्रेशन, ऑप्शन नंबर दो पोस्चर, ऑप्शन नंबर तीन जेस्चर एंड ऑप्शन नंबर डी आई कॉन्टेक्ट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी जेस्चर, क्योंकि फेशियल जो एक्सप्रेशन होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में होता है। ठीक है, पोस्चर बनाना, आई कांटेक्ट के थ्रू जो अब हम आई टू आई बात करने की कोशिश करें, और जेस्चर होता है जैसे हम रेजिंग अ हैंड या फिर किसी को पॉइंट करना या फिंगर्स के थ्रू कुछ बताना। ठीक है, वो आएगा हमारे जेस्चर में। तो सही आंसर क्या हो गया इसका? ऑप्शन नंबर सी जेस्चर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है यू टेक ओनरशिप ऑफ अ टास्क, complete it sincerely and report honestly even if it is delayed. Which of the following best describes this behavior as one of the skills you must master to succeed in life? Option A self awareness, option B responsibility, option C time management and option D adaptability. तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, जब चीज़ों की आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी तो आप कोई भी काम बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। तो इसका सही जवाब होगा क्या? ऑप्शन बी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द सजेस्टेड स्टेप्स टू मैनेज इमोशनल इंटेलिजेंस? Option A making decision purely based on emotions. Option B observing your own behavior to understand your emotions. Option C practicing meditation and yoga to stay calm. And option D thinking rationally before making decision. तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए मेकिंग डिसीजन प्योरली बेस्ड ऑन इमोशंस। ठीक है, वो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट वन ऑफ द सजेस्टेड स्टेप टू मैनेज इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस के इनमें से कौन से हैं जो आप सजेस्ट नहीं करते हैं? ठीक है, तो आप क्वेश्चन को एक बार जरूर पढ़ें। यहां पर कौन सा वर्ड यूज हुआ है? नॉट। कई बार नॉट वाला क्वेश्चन रहता है लेकिन आंसर हमें पता रहता है तो हम तुरंत ही उसको टिक मार्क कर देते हैं। तो नॉट आप जरूर देखें ताकि आप सही आंसर को टिक कर सकें। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्शन कॉल्ड व्हेन यू आर प्लेस द माउस पॉइंटर ओवर अ फाइल इन अ फाइल एक्सप्लोरर एंड इट्स डिस्प्ले द फाइल डिटेल्स विदाउट क्लिकिंग? ऑप्शन नंबर ए क्लिक, ऑप्शन नंबर बी ड्रैग, ऑप्शन नंबर सी स्क्रॉल एंड ऑप्शन नंबर डी होवर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन डी होवर। ठीक है, माउस पॉइंट को पॉइंट क्लिक ना करके अगर हम एक्सप्लोर करें तो वहां पर क्या ऑप्शन आएगा? होवर आएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, संजना ओपन a small grocery store in her neighborhood. Despite competition from nearby store, her business attract regular customers. Within a year, she extended her store and later opened 4 more branches across the city. She now plans to extend 2 more cities. Which stage of the career or entrepreneurial process is she currently in? Survive, enter, grow, retire.
सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, संजना ने एक अपनी स्टोर खोली पास में, उसके और भी स्टोर थी लेकिन उसकी स्टोर एक साल में बहुत चलने लगी। सिटी में उसने 4 ब्रांचेस और ओपन कर दी। तो वो किस स्टेज में है? तो वो ग्रो करने की स्टेज में, ग्रो कर रही है वो इस समय। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है donating things we do not use such as clothes, book, furniture or food contributes to which sustainable development goal? SDG 12, SDG 3, SDG 1, SDG 4. So right answer is option number A, SDG 12, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। अगर हमारी बुक्स, क्लोथ्स, फर्नीचर, फूड वगैरह अगर हम कंट्रीब्यूट करते हैं, डोनेट करते हैं जो हमारे यूज का नहीं है, तो वो एसडीजी गोल नंबर 12, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 12, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन जो थे ये ऑब्जेक्टिव थे जो पार्ट ए से आएंगे। ठीक है, पार्ट ए से आपको आएगा 10 मार्क्स का, पार्ट बी से आपको आएगा 40 मार्क्स का, जिसमें से ये 4 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 2, ये आपके सारे के सारे पार्ट बी से रहेंगे। यहां पर आपको 6 ऑब्जेक्टिव मिलेंगे जिनमें से आपको 5 ऑब्जेक्टिव्स को अटेम्प्ट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज with respect to the type of data feed into the AI model can be broadly classified into fill in the blanks domain. So right answer is AI के कितने डोमेन होते हैं? 3 होते हैं, कंप्यूटर विजन, NLP एंड स्टैटिकल डेटा। ठीक है, ये 3 डोमेन होते हैं। स्टैटिकल डेटा या डेटा साइंस भी बोला जाता है, जैसे कंप्यूटर विजन एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ठीक है, ये 3 होते हैं, सीवी, एनएलपी एंड स्टैटिकल डेटा। ठीक है, याद रखिएगा, कंप्यूटर डोमेन से क्वेश्चन बनने वाले हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन। यहां पर 2 सेंटेंस दिए हैं और फिर बताया है कि उनमें कनेक्शन क्या क्या है। ठीक है, कि या दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं और आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, ए और आर करके 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और उनके ऑप्शन दिए हैं, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन नंबर सी, ए इज करेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर डी, ए इज इनकरेक्ट बट आर इज करेक्ट। ठीक है, अब देखते हैं पहला ए क्या कहता है। वर्च्यू बेस्ड फ्रेमवर्क फोकस ऑन द कैरेक्टर एंड इंटेंशन ऑफ इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग। रीजन कह रहा है वर्च्यू बेस्ड framework evaluates whether actions align with principles such as honesty, compassion and integrity. ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं और जो आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर में जो वर्च्यू बेस्ड फ्रेमवर्क के बारे में बताया गया है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो इन सेंटेंस में आपको दोनों सेंटेंस को बहुत ध्यान से पढ़ना है और फिर उसके बाद इनका आंसर हमें देना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला कह रहा है अ टीचर यूजेस अ रूल बेस्ड प्रोग्राम टू ग्रेड स्टूडेंट्स ऐसे। द प्रोग्राम वाज ट्रेन्ड टू लुक फॉर स्पेसिफिक कीवर्ड्स एंड phrases to assign grades. However, when students start using new words and expressions not included in the training, the program gives incorrect grade. What is the most likely reason for this issue? Option number A, the rule-based program was not trained on enough essays. Option number B, the rule-based approach is static and cannot adapt to new words or expressions. Option number C, the students wrote essay that were too long. Option number D, the program was not tested properly. तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर
B. The rule-based approach is static and cannot adapt to new word or expression. बेसिकली दो अप्रोच होती हैं, एक होती है रूल बेस्ड अप्रोच, एक होती है लर्निंग बेस्ड अप्रोच। रूल बेस्ड अप्रोच में क्या होता है, एक सिंपली रूल्स होते हैं, केवल उन्हीं रूल्स को फॉलो किया जाता है। जबकि लर्निंग बेस्ड अप्रोच में जो मशीन है वो खुद से लर्न करती है और ग्रो करती रहती है। ठीक है, स्टैटिक मतलब फिक्स होता है। ठीक है, स्टैटिक्स का मीनिंग होता है फिक्स होना। ठीक है, तो रूल बेस्ड अप्रोच से जो भी मशीन बनेगी या जो अप्रोच होती है वो स्टैटिक होती है, मतलब फिक्स होती है, केवल उन्हीं रूल्स को ही फॉलो किया जाएगा, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये क्लियर है रूल बेस्ड और लर्निंग बेस्ड। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन। Fill in the blanks is an integral part of the model development process that helps to find the best model that represent our data and how well the chosen model will work in the future। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन, ठीक है, इवैल्यूएशन मतलब परीक्षण के बाद, टेस्टिंग के बाद ही हम किसी भी जो हमारा मॉडल है उसको डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं, और तभी हम उसको बेस्ट मॉडल बनाएंगे। जब तक उसे इवैल्यूएट नहीं करेंगे हम, तब तक उस मॉडल के बारे में कुछ भी कहना गलत होगा। ठीक है, तो इवैल्यूएशन आएगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स इज मेनली फोकस्ड ऑन enhancing raw data images or preparing them for other tasks such as rescaling, correcting brightness, or changing tones. It is a subset of fill in the blanks. Option A, computer vision, image processing. Option number B, machine learning, artificial intelligence. Option number C, image processing, computer vision. Option number D, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, इमेज प्रोसेसिंग। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, इमेज प्रोसेसिंग कंप्यूटर विजन, क्योंकि हम इमेज प्रोसेसिंग में ही उसको रिसाइज कर सकते हैं, रीस्केलिंग कर सकते हैं, उसकी ब्राइटनेस को चेंज कर सकते हैं, उसकी टोन को चेंज कर सकते हैं, और ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं? तो ये सारी चीजें कंप्यूटर विजन के अंदर आती हैं। ठीक है, क्योंकि यहां पर कंप्यूटर विजन में इनपुट के फॉर्म में इमेज और वीडियो लिया जाता है। कंप्यूटर विजन किस पर वर्क करता है? तो कंप्यूटर विजन इमेज एंड वीडियो पर ही वर्क करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेट ट्रू और फॉल्स इन नेचुरल, ठीक है, ट्रू और फॉल्स बताना है। इन नेचुरल लैंग्वेज it is important to understand that a word can have multiple meanings and the meanings fit into the statement according to the context of it। ये बताना है ट्रू है या फॉल्स है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ये ट्रू है, क्योंकि एनएलपी में जो उसके फेसेस होते हैं, जो स्टेजेस होती हैं, वो वर्ड को इस तरीके से डिफाइन कर लेते हैं कि वो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से वर्ड को समझने लगता है। ठीक है, तो जो कॉन्टेक्स्ट चल रहा है, जो सेंटेंस कहने वाला है, उसके अकॉर्डिंग वो अंडरस्टैंड करता है उस वर्ड के बारे में। ठीक है, एनएलपी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, अ सेल्फ ड्राइविंग कार फॉल्स टू डिटेक्ट pedestrians crossing at night, resulting in a near accident. Which domain of AI technology should be enhanced to improve safely? Option number A, natural language processing. Option number B, statistical data. Option number C, recommendation system. And option number D, computer vision। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर डी, कंप्यूटर विजन। सेल्फ ड्राइविंग कार जो है वो एग्जाम्पल है कंप्यूटर विजन, जो एआई का डोमेन होता है कंप्यूटर विजन, उसका एग्जाम्पल है। तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, कौन रिकमेंड करेगा इंप्रूव सेफ्टी के लिए? कंप्यूटर विजन करेगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, एक टेबल बनी हुई है और पूछा है, इन द गिवन फ्रूट डेटा सेट व्हाट डू वी कॉल फ्रूट, कलर एंड प्राइस एज? इंस्टेंस, वैल्यूज, मॉडल एंड फीचर्स। सो इसका राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर डी, फीचर्स।
क्यों? क्योंकि अगर हम इस टेबल को नाम दें, इस टेबल को जैसे उनने नाम दिया कि ये फ्रूट नाम से डेटा सेट है, ठीक है, फ्रूट नाम से यदि डेटा सेट है तो फ्रूट का नेम, फ्रूट का कलर और फ्रूट का प्राइस, ये उसके फीचर्स हो गए, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, ठीक है। तो टेबल में जो कॉलम के नेम होते हैं वो एक्चुअली में टेबल के फीचर्स होते हैं या टेबल की कैरेक्टरिस्टिक्स को भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो डेटा सेट होता है या जो टेबल बनी है, जो उसके कॉलम के नेम होंगे वो होंगे उस टेबल के लिए फीचर्स होंगे, ठीक है। तो सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, फीचर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। In a spam email detection system, out of 1000 email received, 300 are spam. The system correctly identified 240 spam email as a spam, but it also marks 60 legitimate emails as a spam. What is the precision of the system? 0.8, 0.7, 0.75, 0.90. ठीक है, तो ये ऑप्शन जरूर उसमें दिए हुए हैं पर इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेट करना पड़ेगा तो सबसे पहले हमें प्रिसिशन का फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है? टीपी अपॉन टीपी प्लस एफ पी, ट्रू पॉजिटिव अपॉन ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। तो इसमें ट्रू पॉजिटिव कितने आए हैं? 240 आए हैं, ठीक है। उसके बाद टीपी फिर पता है हमें 240, और फॉल्स पॉजिटिव कितने आए थे? 60 आए थे, ठीक है। तो क्या हो गया? 240 अपॉन 300 हो गया। अगर हम इसको कट करें और सॉल्व करते हैं इसको तो आंसर आएगा 0.80। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। प्रिसिशन का आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा जिससे आप कैलकुलेशन कर सकें। 1000 ईमेल मिले थे जिसमें से ट्रू पॉजिटिव कितने थे, सही पॉजिटिव कितने थे? 240 ट्रू पॉजिटिव थे, ठीक है। टोटल कितने थे? 300 निकाले थे। तो ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव कितना होगा? 300 होगा। तो 240 डिवाइडेड बाय 300, आंसर आएगा आपका 0.80, ठीक है। तो इसके लिए आपको कंफ्यूजन मैट्रिक्स के सारे फॉर्मूले आप याद कर लीजिए, जहां एक्यूरेसी है, प्रिसिशन है, आपका F1 स्कोर होता है, ठीक है। ये सब फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे तभी बात बनने वाली है। अभी यहाँ पर दो सेंटेंस दिए हुए हैं, असर्शन और रीजन दिया है, ए और आर दिए हुए हैं। ए क्या कह रहा है? इन मशीन लर्निंग अ मॉडल विच लोअर एरर इज कंसिडर्ड टू परफॉर्म बेटर ऑन अ गिवन डेटा सेट। और रीजन दिया है, एरर हेल्प्स अस इवेल्युएट हाउ एक्यूरेटली अ मॉडल कैन प्रिडिक्ट both training and unseen data, which is why it is used to select the best performing model. तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। Both A and R is correct, and R is a correct explanation of A. In machine learning, a model which lower error is considered to perform better on a given data set. In machine learning में क्या होगा? एरर जितनी कम होगी मॉडल उतना अच्छा परफॉर्म करेगा। रीजन क्या दिया है? एरर हेल्प्स अस इवेल्युएट हाउ एक्यूरेटली। एरर हमें हेल्प करती है कैलकुलेट करने में कि उसकी एक्यूरेसी कितनी हो रही है। तो प्रेडिक्शन बोथ ट्रेनिंग एंड अनसीन डेटा किस तरीके से वर्क करेगा। एरर हमें हेल्प करती है मॉडल को और अच्छा करने के लिए अगर उसमें एरर आती है, ठीक है। तो सही ऑप्शन होगा ए एंड आर इज करेक्ट, एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइडेंटिफाई द एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर विजन फ्रॉम द गिवन पिक्चर। फेशियल रिकॉग्नाइजेशन, सीवी इन रिटेल, मेडिकल इमेजिंग और फेस फिल्टरिंग, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने इंस्टाग्राम में, स्नैपचैट में बहुत देखी होंगी। तो सही आंसर क्या होगा इसका? फेस फिल्टर में आपने बहुत सारा यूज किया होगा कि आप फेस पे जो फिल्टर्स लगाते हैं उनमें ये चीज आपको बहुत मिल जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? फेस फिल्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ टोकन्स इन द सेंटेंस, ठीक है। एक पूरा का पूरा सेंटेंस दिया है और उसमें पूछा है नंबर ऑफ टोकन्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ टोकन्स को हम काउंट कर लेंगे, जितने भी वर्ड वहां पर होंगे, जितने भी वर्ड लिखोगे, 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ठीक है, 30 वर्ड आपको दिख रहे हैं, साथ में एक आपको कॉमा भी दिखेगा और एक फुल स्टॉप दिखेगा। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड कितने हो गए यहाँ पर? टोकन, सॉरी वर्ड नहीं पूछा है, टोकन्स पूछा है। तो नंबर ऑफ टोकन्स कितने होंगे? 32 इज अ राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन मार्क हो, कॉमा हो, फुल स्टॉप हो, ये सारी चीजें यहाँ पर काउंटेबल होंगी। तो टोटल नंबर ऑफ टोकन्स कितने होंगे? तो टोटल नंबर ऑफ टोकन्स होंगे यहाँ पर 32। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर भी 6 क्वेश्चन होंगे जिनमें से 5 आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, केवल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपके पास 6 क्वेश्चन होंगे जिनमें से आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं, बाकी सभी जगह आपको 6 क्वेश्चन होंगे जिनमें से आपको 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, व्हाट डू फ्रेमवर्क प्रोवाइड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग? स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस, रैंडम सॉल्यूशन, लीगल एडवाइस एंड एथिकल जस्टिफिकेशन। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस। तो फ्रेमवर्क क्या है? बेसिकली फ्रेमवर्क जब हम तैयार करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस होता है किसी भी वर्क को, किसी भी प्रोसेस को करने के लिए, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस होगा कि इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है। ठीक है, इस तरीके से वर्क होगा। फिर यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। स्टेटमेंट 1 कह रहा है द टेस्टिंग डेटा सेट इज अ कलेक्शन ऑफ एग्जाम्पल गिवन टू द मॉडल टू एनालाइज एंड लर्न। स्टेटमेंट 2 कह रहा है द ट्रेनिंग डेटा सेट इज यूज टू टेस्ट एंड एक्यूरेसी ऑफ द मॉडल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? Statement 1 and statement 2 are correct. Statement 1 and statement 2 are incorrect. Only statement 1 is correct. Only statement 2 is correct. तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर B. Both statement 1 and statement 2 are incorrect. The testing data set is a collection of example. ठीक है, टेस्टिंग क्या होता है? मॉडल टू एनालाइज एंड लर्न। लर्न और एनालाइज करने के लिए नहीं होता है टेस्टिंग डेटा। टेस्टिंग डेटा ये एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है? टेस्टिंग का ट्रेनिंग में लिखा हुआ है और ट्रेनिंग का टेस्टिंग में दिया है। जो ट्रेनिंग डेटा होता है वो मशीन एनालाइज करती है, जो मॉडल बना है वो एनालाइज करता है और लर्न करता है। जबकि टेस्टिंग डेटा क्या होता है? उसकी एक्यूरेसी को, सॉरी, जो हमारा मॉडल बना है उसकी एक्यूरेसी को चेक करने के लिए टेस्टिंग डेटा का यूज किया जाता है। तो जो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, टेस्टिंग का ट्रेनिंग में लिखा है, ट्रेनिंग का टेस्टिंग में लिखा है, इसलिए दोनों स्टेटमेंट 1 और 2 इनकरेक्ट होंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई थिंक विजिबल होगा सबको। अगला क्वेश्चन कह रहा है आ कंपनी इज यूजिंग अ सिंपल एआई मॉडल टू स्क्रीन जॉब एप्लीकेंट्स फॉर एन एंट्री डेटा एनालिस्ट पोजीशन। द मॉडल कंसिडर्ड 4 key attributes, each assigned weight based on importance. ठीक है, ही इज अ डिग्री दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क छूटा हुआ है, वाई दिया हुआ है और 8 इक्वल टू, ठीक है, bias value of 0.3 is added. The formula used is y equal to w1 x1 plus w2 x2 plus w2 x3 plus w4 x4 plus 1 into b। तो थर्ड का आंसर क्या होने वाला है? थर्ड का आंसर होगा इसका 1.7। ठीक है, जो इसका कैलकुलेट करने के बाद आएगा। ठीक है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने के बाद जो वैल्यूज आएंगी। ठीक है, इसका सॉल्यूशन चाहिए हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताएं, तो इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। अभी थोड़ा सा टाइम कम है, उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, व्हाई इज इट नॉट रिकमेंडेड to evaluate a machine learning model using the same data on which it was trained? It helps the model learn faster, it reduces bias in the data set, it improves the performance of the model on unseen data, it may lead to overfitting and give an overlay
ऑप्टिमिस्टिक एक्यूरेसी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। इट मे लीड टू ओवरफिटिंग एंड गिव एन ओवरले ऑप्टिमिस्टिक एक्यूरेसी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, द नंबर 1280 इंटू 1024 1920 1080 640 plus 480 represent the number of pixels in width and height of an image or display. What is the correct terms used to describe this measurement? Pixel depth, resolution, color depth and classification. तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, रिजोल्यूशन होता है ये। ठीक है, कि आपके रो में इतने पिक्सल हैं, जो आपकी स्क्रीन है, जो डिस्प्ले स्क्रीन है, इसके रो में इतने पिक्सल हैं और कॉलम में इतने पिक्सल हैं। तो ये रिजोल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एप्लीकेशन ऑफ एनएलपी शोन इन द गिवन पिक्चर। ऑटो जनरेटेड कैप्शन, सेंटीमेंट एनालिसिस, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन एंड कीवर्ड एक्सट्रैक्शन। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑटो जनरेटेड कैप्शन। क्योंकि आपको क्या देखना है? ये देखना है यहां पर। ठीक है, उनने वैसे ही उसमें रेक्टेंगल बनाया हुआ है, एरो का साइन बनाया है कि आपको क्या रिप्रेजेंट करना है, कि ऑटो जनरेटेड कैप्शन यहां पर शो हो रहा है। ठीक है, तो छोटी छोटी चीजें आप ध्यान देंगे तो बहुत इजीली आप क्वेश्चन के आंसर दे पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ गए अब हम। बस यहां पर भी 6 क्वेश्चन होंगे जिनमें 5 आपको अटेम्प्ट करने हैं। यू आर डिसाइडिंग टू डोनेट टू अ चैरिटी। वन रिसिपेंट is a local school in your neighborhood, while another is a school in a distant country. Which factor might unconsciously influence your decision? Location of the recipient, design of the charity logo, whether on the day of donation, and the type of pen used to sign the domain form. ठीक है, तो सीधा सीधा आंसर इसका आपको समझ में आ रहा होगा कि लोकेशन ऑफ द रिसिपेंट। अब रिसिपेंट हमारे घर के बाजू में डोनेट करना है, या हमें शहर के बाहर या फिर देश के ही बाहर करना है, तो हम किसको डोनेट करने की कोशिश करेंगे? कि जो हमारे पास होगा उसको डोनेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी पर वो आएगा, फिर उसके बाद होगा। क्यों? क्योंकि उसकी लोकेशन पास में है और उसकी लोकेशन दूर है। तो हम यहाँ पर देख भी सकते हैं कि वो वाकई में वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। Next question. The house was predicting the cost 4,53,000, but the actual selling price is the 4,88,000. What is the error rate of the prediction rounded to the decimal places? ठीक है, तो इसके लिए हमें फॉर्मूला बनाना पड़ेगा कि एरर अपॉन एक्चुअल वैल्यू से ये निकलने वाली है वैल्यू। तो पहले तो एरर निकालनी पड़ेगी, मतलब 488,000 से माइनस करना पड़ेगा हमें 453,000, तो ये आएगा हमारा 35,000। ठीक है, तो एरर हो गई हमारी 35,000 और जो एक्चुअल वैल्यू है वो है 488,000। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 0.071। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 0.071। ठीक है, ठीक है, हमने क्या किया है? पहले एरर निकाली, एरर और एक्चुअल वैल्यू, यही तो आएगा कि कितनी एरर रेट है उसमें। तो हमने इन दोनों को माइनस किया, जो एक्चुअल वैल्यू थी और प्रेडिक्टेड वैल्यू तो उनको माइनस किया, और एरर में से एक्चुअल वैल्यू को डिवाइड कर दिया, तो वो प्रेडिक्शन की रेट, एरर की रेट निकल आएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द टर्म दैट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड लोकेटिंग रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट लाइक faces, bicycle, and building an image or videos, and is used in applications such as image retrieval and automated vehicles parking system is image classification, image segmentation, object detection, and features extraction. So राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। यहां पर देखो सर्कल बना हुआ है, मतलब हर एक ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर रहा है, डिटेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो कौन सी एप्लीकेशन है यहां पर यूज कर रहे हैं हम? ऑब्जेक्ट डिटेक्शन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स इज द आउटकम ऑफ द मॉडल wrongly predicting the negative class
as positive class. So right answer is a false positive. क्या होगा? false positive. वो कह रहा है नेगेटिव क्लास और पॉजिटिव क्लास, तो false positive is a right answer. यहीं से देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन. Which type of board is easy to create? Work based on predefined instruction is a mostly free, easy to integrate with messaging platform, require little or no language processing skills and has limited functionality. Script board, smart board, cleaning board, tablet. tablet. ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, स्क्रिप्ट बोर्ड. ठीक है, स्क्रिप्ट बोर्ड में क्या रहता है? रूल बेस्ड होता है, प्रीडिफाइन होता है. ठीक है, जबकि स्मार्ट बोर्ड क्या होता है? स्मार्ट बोर्ड खुद से लर्न करता है और सिखाता है, जैसे कि हमारा चैट जीपीटी स्मार्ट बोर्ड में आएगा. और स्क्रिप्ट बेस्ड या रूल बेस्ड में क्या आएंगे? जो नॉर्मल वेबसाइट्स के बोर्ड रहते हैं वो सारे के सारे आएंगे. ठीक है, यहाँ का ऑब्जेक्टिव का लास्ट क्वेश्चन. व्हाट आर द एस्टीम्ड एंड लेमेटाइज्ड फॉर्म ऑफ द वर्ड फ्लाइज? स्टीम्ड फ्लाई. ठीक है, इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सीधा सही राइट ऑप्शन पर चलते हैं. ऑप्शन नंबर डी, स्टीम, FLI, और लेमनाइज, FLY. ठीक है, स्टीम क्या करता है? जो IES, ES, S है उनको अलग कर देता है, उसको जो वर्ड बन रहा है उससे कोई लेना देना नहीं होता है. जबकि लेमेटाइजेशन में वर्ड को ध्यान में रखा जाता है. IES तो अलग करे जाते हैं लेकिन वर्ड को भी ध्यान में रखा जाता है. ठीक है, अब हमारा सेक्शन भी चालू हो गया है. यहां पर क्वेश्चंस आप देख सकते हैं. व्हाट इज अ प्रोनाउन? गिव एन एग्जांपल. लिस्ट 4 स्टेप ऑफ बिल्डिंग सेल्फ मोटिवेशन. ठीक है, ये क्वेश्चन है. इसका PDF मैं आपको सेंड कर दूंगा क्वेश्चन आंसर का. और आप चाहते हैं कि क्वेश्चन आंसर का भी पूरा का पूरा एक वीडियो बने, तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में लिखें AI रेडी, जिससे सारे के सारे उसका मैं कर दूंगा, क्वेश्चन के आंसर से आपको प्रोवाइड करा दूंगा. और अभी भी अगर आपको नहीं है पता है तो पार्ट ए और पार्ट बी 2 पार्ट होंगे. पार्ट ए से 10 मार्क्स का आ गया, पार्ट बी से 40 मार्क्स का आएगा. ये ध्यान रखिएगा, पार्ट ए और पार्ट बी का. अदरवाइज आप पार्ट ए पूरा का पूरा तैयार कर लें और यहीं से पूरा आ जाएगा, तो नहीं. पार्ट ए से केवल 10 मार्क्स का आएगा, पार्ट बी से 40 मार्क्स का आएगा. वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि नए नए वीडियो जैसे ही आते रहें और आप तक पहुंचते रहें. तो आज के वीडियो के लिए इतना ही. जय हिंद, जय भारत.